अंडरग्राउंड मैजिकल गोल्डन रेस्टोरेशन रोबोट। एक गांव में जमींदार के पास एक बहुत पुराना रोबोट रहता है। अब तो कोई भी उस रोबोट का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। इसीलिए एक बार जमींदार अपने नौकर से कहता है, अरे सुनो, इस पुराने रोबोट को कहीं बाहर जाकर फेंक दो। घर में इस रोबोट को मैं नहीं रखना चाहता। अब ये किसी काम का नहीं है। जमींदार की बात सुनकर उसका नौकर रोबोट को ट्रैक्टर पर लाद कर जंगल ले जाता है। तभी जंगल में उसे एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है। वो इस रोबोट को अंडरग्राउंड में फेंक कर घर वापस चला जाता है। उसी गांव में विशाल नाम का एक लड़का रहता है, जिसे पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का बहुत ही शौक रहता है। वो हमेशा पुरानी चीजें ढूंढता रहता था। ऐसे ही एक बार वो जंगल में घूम रहा था कि उसकी नजर एक बड़े से गड्ढे पर पड़ी। तभी वो गड्ढे के पास चला गया और उसमें झांक कर देखा तो जमींदार का फेंका हुआ रोबोट उसे नजर आया। तभी विशाल सोचता है, अरे ये तो कोई बहुत ही पुराना रोबोट है। इस रोबोट को भला ऐसे किसी ने क्यों फेंक दिया होगा। पर जो भी है, मुझे क्या, लेकिन मैं इस रोबोट को यूं खराब नहीं होने दूंगा। विशाल ऐसा सोचते हुए अपने दोस्त को फोन करके सारी बात बताता है और उसे एक ट्रक के साथ वहीं बुलाता है। तब विशाल का दोस्त इस पुराने रोबोट को देखकर कहता है, अरे विशाल, तुम इस पुराने कबाड़ रोबोट का क्या करोगे। बेवजह अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहा है तू इस पुराने रोबोट के चक्कर में। नहीं दोस्त, ये रोबोट मुझे बहुत पसंद आया है। मैं इसका रेस्टोरेशन करूंगा और उसे एक नए रोबोट में बदल दूंगा। तब इस पुराने रोबोट को कोई भी नहीं पहचान पाएगा। विशाल इस पुराने रोबोट को ट्रक पर लाद कर अपने घर ले आता है और वहीं पर उस रोबोट का रेस्टोरेशन करने लगता है। वो रोबोट बहुत ही पुराना होने की वजह से उस रोबोट की रेस्टोरेशन में उसे बहुत टाइम लगता है। अगली रात को गांव की गोल्ड की दुकान में चोरी हो जाती है। दुकान में चोरी की खबर पुलिस को पता चल जाती है और वो तुरंत वहीं आ जाती है। तब चोर सोचता है, अरे बाप रे, पुलिस इतनी जल्दी आ भी गई। आज तो पुलिस ने जल्दी आकर इंडिया का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। पर हाथ में लगा इतना सारा सोना मैं कहाँ छुपाऊं। चोर ऐसा सोचकर सोने के साथ वहां से भागने लगता है। पुलिस भी उसके पीछे लग जाती है। भागते भागते चोर विशाल के घर के पास आता है, जहां पर इसे वो पुराना रोबोट दिखाई देता है। तब उस पुराने रोबोट के पास जाकर वो चोर सोचता है, फिलहाल तो पुलिस से बचने के लिए मैं ये सारा सोना इस पुराने रोबोट के अंदर छुपा देता हूँ। मैं भी पुलिस से बच जाऊंगा और पुराने रोबोट पर किसी को शक भी नहीं होगा। बाद में कुछ दिनों बाद आकर सारा सोना वापस लेकर जाऊंगा। चोर ऐसा सोचते हुए उस पुराने रोबोट के अंदर अपना सारा चुराया हुआ सोना छुपा देता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन पुलिस उस चोर को पकड़ लेती है और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। इधर दूसरे दिन विशाल पुराने रोबोट का रेस्टोरेशन करते वक्त उसे रोबोट के अंदर चोर का छुपाया हुआ सोना मिलता है। इतना सारा सोना देखकर विशाल चकित हो जाता है और सोचता है, अरे इतना सारा सोना और इस तरह यहाँ किसने छुपाया होगा। लगता है कि ये चोरी किया हुआ सोना है। विशाल इस सोने को लेकर बहुत चिंतित हो जाता है और बार बार इस सोने का क्या किया जाए यही सोचते रहता है। 2-3 दिन यूं ही निकल जाते हैं। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो सोचता है, इस सोने से तो मैं अपने रोबोट को पूरे का पूरा सोने का बना सकता हूँ। बाद में इस रोबोट को पुरातन विभाग में देकर ढेर सारे पैसे कमा लूंगा। इस तरह से सोने के पीछे ना वो चोर आएगा और ना ही किसी को शक होगा। ऐसा सोचते हुए विशाल पहले तो रोबोट का रेस्टोरेशन अच्छे से कर लेता है और इसके बाद सारे सोने को पिघलाकर वो अपने रोबोट को सोने से पॉलिश करता है। इस तरह से विशाल का गोल्डन रोबोट बनकर तैयार हो जाता है। कुछ दिन बाद विशाल के घर एक पुरातन विभाग का अधिकारी आता है और वो विशाल से कहता है, अरे विशाल बाबू, ये रोबोट तो ब्रिटिश के जमाने का रोबोट है, पर आपको ये कहाँ से मिला। सर, मैं पुरानी चीजों को ढूंढने का ही काम करता हूँ। बस ये रोबोट मुझे एक अंडरग्राउंड में मिला तो मैं इसे उठाकर यहाँ लेकर आया। इस तरह विशाल ने उन्हें सारी बात बताई और अपने गोल्डन रोबोट को वहीं बेच दिया। इससे विशाल को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। विशाल इन पैसों से अच्छी जिंदगी बिताने लगता है और फिर से पुरानी चीजें ढूंढने का काम वो जारी रखता है।
अंडर वाटर स्कूल बस रेस्टोरेशन। सुरेश और विजय नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की पढ़ाई लिखाई पानी और इसमें मिलने वाले जर्म्स पर हो चुकी थी। दोनों गांव में वापस आकर पानी में मिलने वाले मिनरल्स पर रिसर्च कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन दोनों गांव की नदी के पानी पर रिसर्च कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि नदी का पानी कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा था। तब सुरेश ने कहा, अरे ये नदी का पानी इतना गंदा कैसे हो रहा है? ये अचानक से क्या हुआ होगा? हाँ रे, और इस नदी पर कोई डैम भी नहीं। एक काम करते हैं विजय, हम सबसे पहले नदी के तल में जाकर देखते हैं। अगर कुछ होगा तो पता चल ही जाएगा और फिर हम नदी को साफ भी कर सकते हैं। अरे हाँ, और इसके लिए हम गांव वालों की मदद भी लेंगे। चलो गांव के सरपंच से बात करते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों गांव के सरपंच से मिलने गए और उन्हें सारी बात बताई। तब सुरेश ने कहा, सरपंच जी, नदी का पानी बहुत ही गंदा हो रहा है। ऐसा ही गंदा पानी आता रहा तो गंदे पानी की वजह से गांव में बीमारियां फैल सकती हैं। तो तुम क्या करना चाहते हो सुरेश? हमें सबसे पहले नदी को साफ करना होगा, तभी तो पानी भी साफ होगा। ठीक है, मैं अभी कुछ आदमियों को भेजता हूँ नदी साफ करने के लिए। सरपंच ने दोनों की बात से सहमत होकर गांव के कुछ लोगों को नदी साफ करने के लिए भेजा। नदी साफ करने से पहले वो दोनों पानी का पीएच लेवल चेक करने लगे। वो लोग पानी के अंदर जाकर नदी के अंदर फंसे कूड़े क्रिकेट को बाहर निकालने लगे और नदी को साफ करने लगे। वो सब करने के बाद वो फिर से पानी का पीएच लेवल टेस्ट किया। तब टेस्ट का रिजल्ट देखकर दोनों हैरान रह गए। उस वक्त सुरेश ने कहा, यार आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? नदी साफ करने के बाद भी पानी का पीएच लेवल बढ़ा हुआ है। लगता है पानी के अंदर कुछ मेटल की चीज है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमें एक बार फिर से पानी के अंदर जाकर अच्छे से देखना होगा। ये सोचकर वो दोनों पानी के अंदर चले गए और नदी के तल में इधर उधर देखने लगे। नदी के तल से कूड़ा कचरा साफ होने की वजह से नदी एकदम साफ हो चुकी थी। तभी अचानक देखते ही देखते सुरेश की नजर पत्थरों के बीच खड़ी एक बस पर गई। तब सुरेश ने कहा, अरे विजय विजय, इधर आओ। ये देखो, यहाँ कोई पुरानी बस पड़ी हुई है और शायद इस वजह से भी पानी का पीएच लेवल बढ़ रहा है। सुरेश की आवाज सुनकर विजय सुरेश के पास गया और उसने कहा, अच्छा, तो इस मेटल की वजह से पानी का पीएच लेवल बढ़ रहा है। पता नहीं कितने दिनों या सालों से ये बस नदी के पानी में पड़ी हुई है। पानी की वजह से बस के मेटल को जंग लग गया है। चलो इस कबाड़ को बाहर निकालकर फेंक देते हैं। अरे नहीं नहीं विजय, मुझे ये बस बहुत पसंद आई है। हम इस बस से गांव के बच्चों को स्कूल भेजेंगे। इसीलिए अब हम इस बस का रेस्टोरेशन करेंगे और इसे पूरी तरह से नया बनाएंगे। लेकिन सुरेश, ये तो पूरा कबाड़ हो चुकी है यार। इसके सारे पुर्जे जंग खा चुके हैं। कहीं पानी से बाहर निकालते वक्त ही ये टूट ना जाए। कोई बात नहीं विजय, हम इसे संभाल कर निकालेंगे और फिर इसके साथ साथ नदी का पानी भी तो साफ हो जाएगा। सुरेश और विजय ने मिलकर तुरंत एक रोबोट का इंतजाम किया और उसकी मदद से बस को नदी से बाहर निकाला। फिर सुरेश बस को लेकर अपने घर गया और इसका रेस्टोरेशन किया और इसे एकदम नई जैसी बस बना दिया। उस दिन के बाद से सुरेश ने वो बस गांव के स्कूल को दे दी और पुरानी बस निकल जाने की वजह से गांव वालों के नल में भी साफ सुथरा पानी आने से सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए।